रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसका पहला भाग बालकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान राम के जन्म, उनके बाल्यकाल और सीता जी के साथ उनके विवाह का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामायण अपनी भाषा अवधी में लिखी थी तो उसमें बहुत विवाद हुआ था, परंतु गोस्वामी तुलसीदास ने अपना फैसला नहीं बदला, क्योंकि उनको पता था रामायण एक आम इंसान तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की थी। स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। दक्षिण की भाषा में रंगनाथ रामायण तेलुगु में लिखी गई। मादेवु गमलाक्षु मम्मेलु देवु मादेवु गमलाक्षु मम्मेलु देवु नादी नारायणु नखिल लोकेषु नादी नारायणु नखिल लोकेषु। पूर्व में महाकवि कृतिवास ने सिर्फ बंगला भाषा में लिखा और कृतिवासी रामायण उनकी जीवनकाली में घर घर में गाई जाती है। उसी प्रकार पश्चिमी तट के निकट महाराष्ट्र में संत एकनाथ ने ये गाथा बड़े भावपूर्वक अंदाज में गाई। रामच्युत वृक्ष प्रवर श्री रामच्युत वृक्ष प्रवर व्यावरी वाल्मीकि कवि कोकिल व्यावरी वाल्मीकि कवि कोकिल नारद वसंते उठले मधुराक्षरी सरल आलाप केला श्री रामच्युत वृक्ष प्रवर श्री रामच्युत वृक्ष प्रवर। और उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास ने इसे अवधी में लिखा था। तदपि कहे बिनु रहन कोई तदपि कहे बिनु रहन कोई। सीताराम चरित अति पावन सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने आर्षि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद अग्निदेव ने उन्हें खीर दी, जिसे दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने ग्रहण किया। इसके परिणाम स्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ।
राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम का जन्म। रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। राम का जन्म त्रेता युग में हुआ और उन्होंने धर्म, कर्तव्य और मर्यादा की मिसाल कायम की। राम और भाइयों का बाल्यकाल। राम और उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। राम और लक्ष्मण का आपस में गहरा प्रेम होता है। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते हैं, जबकि भरत और शत्रुघ्न का संबंध एक दूसरे के साथ गहरा होता है। विश्रवा मुनि का आगमन। मिथिला के राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया। इससे पहले आर्ष विश्वामित्र दशरथ से आग्रह करते हैं कि राम और लक्ष्मण उनके साथ जंगल चलें, ताकि वे ताड़का नामक राक्षसी का वध कर सकें और यज्ञों की रक्षा कर सकें। दशरथ के मना करने पर भी राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जाते हैं। ताड़का वध और सुबाहु वध। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र की सहायता से ताड़का और सुबाहु नामक राक्षसों का वध किया, जो यज्ञों को विफल करने का प्रयास कर रहे थे। ताड़का वध के बाद आर्षि विश्वामित्र ने राम को विभिन्न दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। अहिल्या उद्धार। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जनकपुर की ओर जाते समय मार्ग में गौतम अर्षि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हैं। अहिल्या को उनके पति गौतम ने श्राप दिया था और राम के चरण स्पर्श से वह श्राप से मुक्त हो जाती है। सीता स्वयंवर। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर की शर्त थी कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। कई राजा और वीर पुरुष इस राम सीता विवाह धनुष तोड़ने के बाद राजा जनक ने राम को सीता के साथ विवाह के लिए आमंत्रित किया। इसी समय दशरथ को भी निमंत्रण भेजा गया और वे अन्य परिवारजन के साथ मिथिला आए। राम और सीता का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। इसके साथ ही राम के भाइयों का भी विवाह राजा जनक की अन्य बेटियों और भतीजियों के साथ हुआ। अयोध्या वापसी। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने अपने पत्नियों के साथ विवाह के बाद अयोध्या लौट आए। अयोध्या में उनका स्वागत बड़े उत्साह के साथ हुआ। बालकांड का महत्व। बालकांड में राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान राम के जीवन के आदर्श, उनकी मर्यादा और उनका चरित्र प्रस्तुत किया गया है।